हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। सो आज की क्लास का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सबसे पहले इसमें टाइम मेंशन होता है, यानी से रहा है, से रहे हैं, से रही है। से का मतलब यहाँ पर इससे पहले टाइम दिया होता है कि इतने बजे से ये काम हो रहा है। यहाँ पर सिंस या फोर का यूज होता है, यानी वो टाइम निश्चित भी हो सकता है और एक अनिश्चित टाइम भी हो सकता है। जैसे कि काम पिछले समय से चलता आ रहा है लेकिन अभी तक काम हो रहा है, तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। हैज बीन ही, शी, इट, किसी का नाम हो या सिंगुलर नंबर हो, हम उनके साथ हैज बीन का यूज करते हैं। और हैव बीन की बात करें तो आई, वी, दे और प्लूरल्स के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। अब देखिए, हैज बीन या हैव बीन डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फिर फोर। मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ, सिंस या फोर का यूज होता है। प्लस यहाँ पर जो टाइम दिया गया है उसको हमें यहाँ पर मेंशन करना है। अब बात करते हैं सिंस और फोर कब यूज होता है। देखिए, इसका भी एक रूल है, कंडीशन है। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर डे हम बता रहे हैं, कोई हम डेट बता रहे हैं, या फिर हम कोई सन बता रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर हम टाइम बता रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये एक निश्चित समय के लिए यूज होता है। दूसरा है फोर। फोर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, सिर्फ एक अवधि दी जाती है कि इतने बजे से इतने बजे तक। जैसे यहाँ पर कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, 2 घंटे हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, तब हम यूज करते हैं फोर का, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये एक अनिश्चित टाइम है, ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इसके बाद बात करें हैज बीन और हैव बीन। मैं आपको बता चुकी हूँ, हैज बीन यूज होता है ही, शी, इट, नाम या फिर सिंगुलर नंबर हो। और हैव बीन का यूज होता है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल्स के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस बनाने सीखने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देखने होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। आई के साथ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, 2 घंटे पर्टिकुलर टाइम नहीं है यहाँ पर। 2 घंटे, यहाँ पर कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर फोर का यूज किया है, फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से खाना बना रही है। शी हैज बीन, शी यानी ये थर्ड पर्सन है, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से, तो हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। सिंस का यूज करते हैं मॉर्निंग के लिए। वे 2 बजे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर सिंस का यूज होता है, सिंस 2 o'clock। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन हैज के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, दो जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो जो मेन वर्ब होती है उसके बाद हम हमेशा नॉट का यूज करते हैं। वे 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। 3 o'clock देखिए, सिंस 3 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर। क्या वे 3 बजे से खेल रहे हैं। अब क्या यहाँ पर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे 3 बजे से खेल रहे हैं। तो जब भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, हम उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हैव दे बीन, जो हमारा मेन वर्ब होता है उसको हम आगे लेकर आते हैं। हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। क्या वे 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। वे 3 बजे से क्यों खेल रहे हैं। ये WH फैमिली का सेंटेंस है, यानी इंटेरोगेटिव WH फैमिली का यूज हम यहाँ पर करते हैं, क्यों। अब ये सेंटेंस हमारा क्यों से स्टार्ट होगा। वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। देखिए, मेन वर्ब जो होती है उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट एज इट इज रहता है, नॉट बीन एज इट इज रहता है, लेकिन जो हमारा मेन वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। तो चलिए
अब हमने जो पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।